हे गाइस सनत दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ ऑफिस और मैं क्या करता हूँ या मेरे ऑफिस का थोड़ा सा ना एक आपको छोटा सा एक प्यारा सा टूर दिखाता हूँ। कई लोगों ने मेरे को पूछा था कि देखना है, तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने ऑफ किया। अब हम यस, तो डेली मैं आता हूँ ऑफिस, गाड़ी लगा देता हूँ अक्सर, और फिर ये रहा हमारा प्यारा सा ऑफिस जो कि विमान नगर में है। इस तरफ एयरपोर्ट है, जस्ट आगे एक मार्वल प्लाजा है एंड एयरपोर्ट है। यहाँ पे ऑक्सी बेलमोंडो आ रहा है, रोहन मिथिला सोसाइटी, और ये सोसाइटी में ही एक कमर्शियल ऑफिस है। दोस्तों मेरा ना एक मैक्सिमम काम जो था पूना में रोहन मिथिला का था, तो मेरा एक ड्रीम था कि ऑफिस वहीं पे मिल जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोलते थे ना, वो हुआ, और आज उसी के अंदर ही मुझे ऑफिस मिल गया, कमर्शियल स्पेस। उसकी एक स्टोरी है, कभी मैं शेयर करूँगा, कमेंट में लिखना कि शेयर करो सर। अब आपका कई लोग ना मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये कारगिल नाम क्यों रखा, क्योंकि मैं फ़ौजी हूँ। ये एक ही वजह नहीं है, मेरे बेटे का नाम भी कारगिल है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जब ये कारगिल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन था, वॉर लाइक, तब वो पैदा हुआ था। तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड था या मोटिवेटेड था देश के लिए कुछ करने के लिए। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं लौट के आया तो बेटे का नाम कारगिल ही रखना। तो खैर वो बहुत कम दिन चला और सब ठीक ठाक रहा, बट मैंने एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो इसलिए कारगिल नाम है। प्लीज़ आइए। वैसे तो ये रोड बन जाएगा, बट अभी पार्किंग यहाँ लगा लेते हैं क्योंकि एयरपोर्ट नज़दीक है, तो ये सारी कारें यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। पर कुछ दिन बाद जब ये फंक्शनेबल हो जाएगा तो शायद ये ना रहे। और फिर ये हमारा ऑफिस का एंट्री है। इस ऑफिस की 2 एंट्रीज़ हैं। ये बैक साइड से भी मैंने एक सेपरेट एंट्री कर ली थी, क्योंकि सोसाइटी है रोहन मिथिला, एक मेन गेट से अगर बहुत सारे क्लाइंट आएंगे जाएंगे तो उनको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए मुझे हमेशा से बहुत शौक़ रहा है कि गार्डन हो ऑफिस में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1500 स्क्वायर फीट का गार्डन है यहाँ पे। मैंने बड़े आम और जो मतलब ज़्यादा आती नहीं खेती बाड़ी, बट हरियाली पसंद है बेसिक। कभी तो एक ऐसा टाइम था कि मैं यहाँ पे खरगोश पालता था, पक्षी मतलब लव बर्ड्स थे, यहाँ पिंजड़ा हुआ करता था। पर वो खरगोश बहुत बच्चे देते थे और उनको जान को खतरा रहता था। एक बिल्ली पीछे पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने दे दिया एक दोस्त को। ये जगह है जहाँ पे बैठ के हमारे जो बंदे हैं ऑफिस के काम करते हैं, लंच करना या बैठ के चिल मारना, या बहुत सारे क्लाइंट वगैरह हो गए तो यहाँ भी वेट करते रहते हैं। तो ये वेटिंग एरिया समझ लो, या ऑफिस वाले लंच वगैरह करते हैं। दोस्तों आज सैटरडे, और आप लोग जानते हो कि एक एजेंट या ब्रोकर की लाइफ में सैटरडे का दिन सबसे बिजी रहता है, तो काफ़ी लोग नहीं हैं यहाँ पर, बट हमारे बंदे लगे हुए हैं। संतोष भाई क्या हाल चाल? मज़े में? संतोष भाई का एक वीडियो आया तो एकदम छा गए वीडियो। यही है वो संतोष भाई। मोहित चल रहा है काम। मोहित मैनेजर है हमारे ऑफिस के, मेरा राइट हैंड है बिल्कुल। तो कुछ क्लाइंट वगैरह आते हैं तो यहीं पे वो बैठे रहते हैं। यहाँ पे ही 80% निपटा दिया जाता है क्लाइंट को मतलब हो जाता है, ये लोग ही इतने एक्सपर्ट हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ, जैसे होता है ना MBBS डॉक्टर होते हैं, अगर उसके बस का नहीं हुआ तो फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, गायनोलॉजिस्ट। तो फिर वो अंदर आते हैं। अंदर हमारी जो टीम रहती है, ज़्यादातर जो बैक ऑफिस में रहते हैं, जो लड़कियां होती हैं, तो जैसे अश्विनी बैठी है। हेलो अश्विनी, कैसे हो? अश्विनी ने जस्ट ज्वाइन किया है हमारी, बट ये सीनियर मतलब टीम लीड है अभी ये, और हमने प्री सेल में अभी काम करना चालू किया है। जैसे CP आपने चैनल पार्टनर सुना होगा, तो बहुत जल्दी बड़ी टीम आप देखोगे अगर अगली बार बनाएंगे तो, है ना? यस। उसके बाद रामा है, इन्होंने जस्ट, इनको भी 2 दिन हुआ है, ये सीख रहे हैं, अश्विनी सिखा रही है। उसके बाद ये सारे वर्क स्टेशन है, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। पर रियल एस्टेट का रियल काम तो फील्ड में होता है, पीछे बहुत कम लोग लगते हैं। ये जगह है जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजर जिसके हाथ में भी कैमरा है, तो यहाँ पे एडिट हो रहे हैं, देखो वीडियो, और ये काम करते रहते हैं। तो बड़ा स्पेशियस है, ऐसे दबके नहीं बैठे रहते। मेरे को चौड़ा होकर रहने में बड़ा मज़ा आता है। और मेन एंट्री जैसे मैंने बताया था बैक साइड से भी है, बट मेन एंट्री जो है वो ये है, यहाँ पर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है। तो 2 एंट्रेंस मिले मुझे, और एकदम सब वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। मतलब ये जो है नॉर्थ फेसिंग है, और जो हम जहाँ से एंट्री हुए तो ईस्ट फेसिंग है। तो दोनों, इसलिए मैं बहुत पैसे बनाता हूँ क्योंकि
आप लोग पता नहीं कोई वास्तु मानता होगा, यहाँ पे हम कभी कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह का रख देते हैं तो यहाँ पे बोर्ड है, चलती रहती है। मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मेरा कलेक्शन है किताबों का, आप लोग देख सकते हो। मैं घर पे पूरी लाइब्रेरी बना के रखा हूँ। जहाँ रहता हूँ मेरी सबसे मतलब बेस्ट फ्रेंड जो है बुक्स हैं, तो इसमें काफ़ी मतलब अब शेयर मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि करना है, तो उसकी भी कुछ बुक्स हैं। ज़्यादातर रियल एस्टेट या PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक है। छोटा सा पूजा घर, और मैं आके यहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ। ज़्यादा मैं ऐसे अगरबत्ती या बहुत दिए हुए नहीं जलाता, बट बहुत श्रद्धा से बस सर झुका लेता हूँ। बट नीम करौली बाबा, हम यहाँ पे कैंची धाम जाके आए, स्टीव जॉब के गुरु, जकरबर्ग के गुरु, तो मैंने बोला हम भी बना लेते हैं। उनको तो इतना मल्टा मिलीनियर बना दिया, अपने पे भी कुछ हो जाए तो। एंड देन ये वॉशरूम है हमारे ऑफिस का, और सब ऐसा है कि आप एकदम पूरा 2 BHK का सेटअप है, जैसे रह सकते हो। मेरा तो एक ही है कि भाई वॉशरूम ऐसा हो जहाँ बैठ के खाना खा सकें, तो आप समझो क्लीन है। मतलब किसी भी मतलब किचन और वॉशरूम ये क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। फाइनली ये मेरा अपना एरिया जहाँ पे मैं हमेशा रहता हूँ, मेरी चेयर है और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। अगेन देखो बुक्स ही बुक्स है आस पास, इधर 2 पढ़ी है। कितने लोगों ने ये देखी है, गैरी केलर, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना, लाइफ चेंज हो जाएगी। ये देखो बाबा, ये नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, रियल एस्टेट सक्सेस, देख रहे हो। और मोटी मोटी यार, जब तक मैं 10वीं 12वीं में था ना, बिल्कुल पढ़ता नहीं था। रियल में एजुकेशन आपका चालू कब होता है, जब आप कॉलेज स्कूल छोड़ दो और ज़िंदगी तब इम्तहान लेती है और रियल रहती है। स्कूल का तो खाली टाइम पास वाला पढ़ाई और इम्तिहान रहता है। ऐसे टाइम पास पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट रियल में लोग जब सोचते हैं ना कि अब मैं ग्रेजुएट हो गया, छोड़ देना चाहिए, वहाँ से पढ़ाई चालू होती है। शिव जी मेरे ट्रेडमार्क है, मैं जब भी है मेरे राइट हैंड में शिव जी को रखे रहता हूँ। और मुझे कलेक्शन का बहुत, एंटीक चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो कहीं कुछ दिखी होंगी तो मैंने उनको उठा लिया होगा। कहीं जाता हूँ एंटीक, आर्टिफिशियल जो ऐसी बनी नहीं, ये सब हैंडमेड है, मतलब बहुत ही स्पेशल है वो, एक की कीमत। तो ये है हमारा बैठने का एरिया, यहाँ मीटिंग होती है। सारे जितने भी डील वगैरह क्लोज हुए हैं आज तक, वो इधर ही मेरे लिए बड़ा लकी जगह है। तो दोस्तों ये थोड़े में था, यहाँ पर ऐसे टीवी लगी हुई जहाँ पे मैं सारे लोगों को वॉच करते रहता हूँ ऑफिस में, कौन क्या कर रहा है। ये कैमरे में सब कुछ मतलब A to Z क्लियर हो जाए। देखो हमारा एक क्लाइंट आ रहा है और मुझे यहीं से दिख रहा है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ उसके लिए। और ये बोर्ड है जहाँ पे मैं अपने सारे जितने भी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में लिखता हूँ, पर वो दिखाना ठीक नहीं रहेगा। सब फ्लैट नंबर और बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो कि किसके गोल हैं क्या है। तो ये सब मेरा अभी छोटे में मैंने आपको ऑफिस दिखा दिया। एक और पार्ट बनता है जो किचन है या पेंट्री है, बट ठीक है वो मैं नहीं जानता कैसे हालत में होगा, सब अस्त व्यस्त होगा। अगर चाहिए तो हम एक झलक दिखाना है तो दिखा देते हैं, अगर वो है तो। कभी कभी मैं दोपहर में बहुत थक जाता हूँ तो यहाँ रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि घर नहीं जाना होता मुझे। बहुत स्पोर्ट्स वगैरह खेलता हूँ, टेनिस वगैरह, तो कभी टायर्ड फील हो रहा हूँ, उतना काम नहीं है, तो एक पावर नैप जैसे रहते हैं ना, लंच के बाद आधा घंटा ऐसे सो लिया, तो उसके लिए भी मैंने प्रोविज़न कर रखा है। और दूसरी चीज़, कभी वाइफ अगर कहीं बाहर चली जाती है, मैं घर पे अकेला ही रहता हूँ, बच्चे बाहर हैं, तो मैं इसको ही अपना घर बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये हमारा किचन का एरिया, और अगेन फुल फ्लैश किचन टाइप का है। यहाँ पर खिड़कियाँ, वेंटिलेशन और बिस्लरी जैसे बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, हम सभी को देते हैं। रेफ्रिजरेटर, बेसिक सारी चीज़ें, मतलब एक आदमी आराम से पूरा रह भी सकता है, ऑफिस कम होम भी बना सकता है। बट हम लोग अभी तो ऑफिस ही है यहाँ, और देखते हैं। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों। आप लोगों को ये कैसा लगा। ये एक मेरा वार्डरोब है छोटा सा, जहाँ पे मेरे सारे कपड़े रखे हुए हैं। मैं वीडियो शूट करने के लिए कभी कभी ऐसे तैयार हो जाता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा नन्हा सा प्यारा सा ऑफिस है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दबा के लाइक करना, कमेंट करना, और कुछ देखना चाहो तो वो भी दिखाएंगे। और मैं सबसे विश करता हूँ कि ऐसा ही हर किसी का ऑफिस बने जो ये वीडियो देख रहे हैं। और ये मेरा एक ड्रीम था, मतलब कि खुद का ऑफिस होना। मतलब मोस्टली अगर आप देखोगे 90% जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो रेंट के ऑफिस में काम करते हैं, जबकि हम रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट होना चाहिए। तो फिर ये ऑफिस भी है।
चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।